नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कानून रद्द होने तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। किसान नेता बोले, हमारे इम्तिहान ले रही सरकार। कल 7 जनवरी को किसानों का बड़ा प्रदर्शन। किसानों ने नई रणनीति की तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर जताई चिंता। सभी अर्जियों पर 11 जनवरी को एक साथ होगी सुनवाई। और अब समाचार विस्तार से। कड़ाके की ठंड और ठंड के इस मौसम में बारिश भी 43 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों का जोश कम नहीं कर पाई। इन चुनौतियों से जूझते किसान और लंगर की सेवा में जुटे सेवादार अच्छी तरह जानते हैं कि यह संघर्ष लंबा चलेगा। जथेदार बाबा दिलबाग सिंह लो लंगर आनंदपुर साहिब वालों की देखरेख में सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रही लंगर की सेवा के लिए वाटरप्रूफ टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि बारिश भी लंगर की सेवा में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना डाल सके। देर रात हमारी एक टीम सिंगू बॉर्डर पर पहुंची तो देखा कि सेवादार बड़ी शिद्दत के साथ रात को ही वाटरप्रूफ टेंट को तैयार करने की सेवा में जुटे हुए दिखाई दिए। ये जो केंद्र की सरकार मोदी सरकार ने 3 कानून लागू किए आ, ये साडी केंद्र सरकार नूं बेनती आ भी ये 3 कानून अपने वापस लो। अज बहुत ठंड का समा, बारिश भी आ, लंगरां दा भी बहुत वेखो बहुत भी बन भी नहीं रहे। ये वेंदियां जो अज पक्के टेंट इत्थे ये जो टेंट लग रहा 100 फुट लंबाई 40 फुट चढ़ाई ते ये टेंट लग रहा वा। इस लंगर की सेवा संत बाबा सुलखन सिंह जी गुरुद्वारा लोह लंगर श्री आनंदपुर साहब, जथेदार बाबा दिलबाग सिंह जी, ये जो साडे सारे सेवादार साडे नाल खड़े आ, ये अज रात जो टेंट तैयार हो जूगा ते ये संगतां दे रहण वास्ते भी जो कई साडे किसान भरावां कोल ट्रालियां दे विच नहीं जगह पैण लई उन्हां वास्ते ये टेंट भी लगन डए ने ते नाल गुरु के लंगरां दी सेवा भी जो मींह कणी दे विच किसी भी तरह की दिक्कत ना आवे ते ये सेवा चल रहीआं वा। ते दूसरी बेनती आ, ये भाई जदों महाराज 10वें पातशाह ने किला आनंदपुर साहब दा छड्डिया सी 8 पोह तो 7 पोह तो लैके जो 15 पोह तक ये शहीदियां दा दिहाड़ा वा। अगला महीना जो आ जाना वो भी शहीदियां दा दिहाड़ा वा। ये ते जे आपां झात पिछा नूं चलीए तो छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, माता गुजरी ते जे अज आपां ठंड हल वेखीए तो आपां नूं ठंडा बुरज याद कर लेना चाहिए भी जिन्नी मर्जी बारिश पैंदी आ पर आपां जिन्ना चिर ये 3 कानून काले कानून मोदी सरकार सेंटर की सरकार ने जिन्ना चिर बिल वापस नहीं लेंदे ये अहीं किसानां दे नाल खड़े आ। ये आपां उन्ना चिर वापस नहीं जाना। क्यों भाई साहब, ये आप वापस जाने वास्ते तो एडे टेंट नहीं लाउण डे। ये आप वापस काले कानून जेडे मोदी ने ये 3 कानून जेडे उत्ते ने इन्हां नूं वापस करा के इन्हां नूं रद्द करा के फिर इत्थों पंजाब नूं जाना वा, नहीं तो उन्ना चिर जाना नहीं गा। भावें इहनूं भावें 6 महीने भी लग जाण। ये सरकार मत सोचे भी पता नहीं बारिश पैंदी उठ के तुर जाणगे, जाना नहीं। जे सानूं इन्हां ते भी ना होया हो सकदा सानूं इत्थे लेंटर भी ना पाउणे पै जाण। साडी इत्थों तक है आ भी असीं इत्थों जाना नहीं जिन्ना चिर सरकार इहनूं किसी पासे लाउंदी नहीं गी। साडी इहो ही किसान भरावां नूं बेनती आ भाई वध तो वध किसान भरावां दा इत्थे साथ दो। अपने ट्रैक्टर ट्रालियां गड्डियां लैके ये दिल्ली मोर्चे दे विच पहुंचो। ये मोर्चा ये किसानां दे जो भी आ ये हक दे विच ही जाऊगा। क्यों ये सरकार दी माड़ी नीति आ
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਬੈਠੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਥਾਂ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੜੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ बिल्कुल पैर पैर साਡਾ साथ दे रहे, जिस करके सानू ये दिक्कतां नहीं जापदियां। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सेवा में सेना का एक जवान भी नजर आया। बर्फबारी के चलते कश्मीर की फ्लाइट रद्द होने के बाद वह सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा और लंगर की सेवा में लोगों को खाना खिला रहा है। कैथल के रहने वाले इस जवान ने कहा है कि देश की तरह किसान भी हमारी जिम्मेदारी है, अगर सरकार नाराज हुई तो नौकरी छोड़ दूंगा। भारतीय किसान यूनियन चडूनी के अध्यक्ष किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि जब तक जीतेंगे नहीं वापस नहीं जाएंगे। 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का इम्तिहान ले रही है, मोदी सरकार को खुद ही का वहम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सोच रही है कि किसान कमजोर हो जाएं या फिर टूटकर वापस चले जाएं, लेकिन कृषि कानून रद्द होने तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। दिल्ली की कई जगह पर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान प्रभावित हुए हैं। हालांकि वे अब भी घर वापसी के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार कानून वापस लेगी, फिर ही हम घर वापस जाएंगे। आज किसान आंदोलन का 41वां दिन है। अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए किसानों ने नई रणनीति तैयार की है। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 8वें दौर की बातचीत तय हुई है, लेकिन इससे पहले कल यानी 7 जनवरी को किसान बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर 8 जनवरी की बैठक में हल नहीं निकलता तो 9 जनवरी को कृषि कानून की प्रतियां जलाने की तैयारी है। साथ ही 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई है। किसानों के आंदोलन को लेकर शिवसेना ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है, कृषि कानून को रद्द करवाने को लेकर किसान डटे हुए हैं। दिल्ली की सीमा पर अब तक 50 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। सरकार की नजर में इन किसानों के बलिदान की कोई कीमत नहीं है। सरकार में इंसानियत होती तो कृषि कानून को तात्कालिक रूप से स्थगित करवाती और किसानों की जान से खेले जाने वाली इस खेल को रोकती। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चिंता जताई है। हालांकि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही यह गतिरोध समाप्त होगा। दरअसल नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को लेकर कुछ वकीलों ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम किसान आंदोलन और कृषि कानून की सभी अर्जियों पर 11 जनवरी सोमवार को सुनवाई करेंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।